अस्सलाम डियर स्टूडेंट्स, मुताला पाकिस्तान जमात हम कर रहे हैं और आज का हमारा टॉपिक है बेनज़ीर भुट्टो का पहला दौर हुकूमत। इनका पहला दौर हुकूमत बेनज़ीर भुट्टो का 1988 टू 1990 तक है, यानी 2 साल तक। जनरल ज़िया-उल हक अपने साथियों के हमरा बहावलपुर से वापसी पर फ़ज़ाई हादसे में 17 अगस्त 1988 को जान बहक हो गए। इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, जनरल ज़िया-उल हक कब यानी फ़ज़ाई हादसे में हलाक हुए? 17 अगस्त 1988 को। इस तरह जनरल ज़िया-उल हक के 11 साल दौर का इक़्तिदार का खात्मा है। जनरल ज़िया-उल हक का जो उनकी हुकूमत थी वो थी 11 साल पर। यह भी एक शॉर्ट क्वेश्चन है, बन सकता है। सेनेट के चेयरमैन गुलाम इसहाक खान ने फौरी तौर पर सदर मुमलकत का ओहदा संभाला और मुल्क में क़यादत के बहरान को हल किया। ये भी एक डेफिनेशन आ सकती है कि जनरल ज़िया-उल हक की शहादत के बाद किसने पाकिस्तान का सदर मुमलकत का ओहदा संभाला? गुलाम इसहाक खान ने। सदर मुमलकत गुलाम इसहाक खान ने 1988 में जमाती बुनियादों पर इंतखाबात मुनक़्क़द कराए। यह भी एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है कि कब इंतखाबात मुनक़्क़द कराए? 1988 में। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी समेत कसीर तादाद में सियासी जमातों ने इंतखाबात में हिस्सा लिया। इंतखाबात में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की क़यादत में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मरकज़, सूबा सिंध और सूबा सरहद खैबर पख्तूनख्वा में कामयाबी हासिल हुई। इस तरह मरकज़ और 2 सूबों में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत कायम हुई। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने इस्लामी दुनिया की पहली खतून, ये भी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है कि इस्लामी दुनिया की पहली खतून कौन थी? मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो बनी। वज़ीर-ए-आज़म की सीट से 2 दिसंबर 1988, इस पर टिक करें। 2 दिसंबर 1988 को हलफ उठाया, यानी बेनज़ीर भुट्टो ने कब हलफ उठाया? पहली मरतबा 2 दिसंबर 1988 को। पंजाब में इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद ने हुकूमत बनाई, यानी पंजाब में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत के क़याम को हकीकी मायनों में अवामी हुकूमत की बहाली करार दिया गया। असल में जो बेनज़ीर भुट्टो थी पाकिस्तान की ये पहली इस्लामी, पाकिस्तान की नहीं बल्कि मुस्लिम उम्मा की पहली खतून इस्लामी वज़ीर-ए-आज़म बनी। जनरल ज़िया-उल हक की शहादत के बाद मुल्क में एक बहरान आ गया था, जिसके बाद इलेक्शन हुए। इलेक्शन होने के बाद और बेनज़ीर भुट्टो ने अपनी हुकूमत बनाई। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने जो पाकिस्तान में इस्लाहात की बहुत से अहम रिफॉर्म पाकिस्तान में लाए, जिसकी वजह पाकिस्तान ने तरक्की खुशहाली पर गामज़न हुआ। अब उसकी हैं इंडस्ट्री रिफॉर्म। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के दौर में मुल्क में बहुत सी नई सनतें लगाएंगे। ऑटोमोबाइल, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में एक इंकलाब बर्पा किया या बहुत सी कसीर तादाद में पाकिस्तान में एक इन्वेस्टमेंट आई कि सनतें लगी। ज़रूरी इस्लाहात, ज़राअत के शोबे को तरक्की दी गई। ज़रूरी पैदावार में इजाफे के लिए बीज, खाद और ज़रूरी अदवियात खरीदने के लिए किसानों को आसान शरात पर कर्ज़े दिए, जिन्हें बहुत कम सूद पर कर्ज़े दिए ताकि किसान तरक्की कर सके, किसान में खुशहाली आ सके। और बीज, खाद और ज़रूरी अदवियात के लिए एक स्पेशल अलाउंस पैकेज के तहत किसानों को, छोटे बड़े किसानों को कर्ज़े दिए गए ताकि वो अपने पाँव पर खड़े हो सकें। तालीमी इस्लाहात, तालीमी इदारों में मुख्य सहूलियात फ़राहम की। तमाम जो कितनी पाकिस्तान के तालीमी इदारे थे उसमें मुख्य सहूलियात फ़राहम की, पानी की, मसाल के, बिजली, गैस, इलेक्ट्रिसिटी की जो भी सहूलियात है और पढ़ाने की बोर्ड वगैरह सब की, और ख़वातीन की तालीम पर ख़ुसूसी तवज्जो दी गई। मुआशी इस्लाहात, बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत ने प्लेसमेंट ब्यूरो के नाम से एक इदारा कायम किया, जिससे हज़ारों लोगों को मुलाज़मतें मिली। मुआशी इस्लाहात, लोगों का म्यार ज़िंदगी बेहतर बनाने, मुल्क की तरक्की और समाजी बहबूद के लिए बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत ने पीपल्स वर्क्स प्रोग्राम शुरू किया। एक सोशल रिफॉर्म्स प्रोग्राम शुरू किया जो कि पीपल्स वर्क्स था, ताकि लोगों में एक समाजी तरक्की के लिए एक लोगों को आहंगी दी जाए। आईनी इस्लाहात, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत के पहले दौर में 11वीं तरमीम 1989 में पेश की गई। शॉर्ट डेफिनेशन है, पहली तरमीम कब पेश की गई? बेनज़ीर भुट्टो में 1989 में। ये कौमी और सूबाई असम्बलियों में ख़वातीन के लिए की नशिस्तों के लिए, मखसूस नशिस्तों के लिए थी। अब एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स क्या किए बेनज़ीर भुट्टो के दौर हुकूमत में? ज़ुल्फ़िकार भुट्टो के दौर में 1972 में पाकिस्तान ने दौलत मुश्तरका से अलग इख्तियार कर ली थी। दौलत मुश्तरका एक फोरम है जो बरतानिया ने जिन जिन मुल्कों पर हुकूमत कायम की उनकी तरक्की खुशहाली के लिए बरतानिया ने एक तंजीम क्या बनाई थी, जिस दौलत मुश्तरका पाकिस्तान भी उसका मेंबर था। और ज़ुल्फ़िकार भुट्टो ने इसको ख़त्म कर दिया था, लेकिन बेनज़ीर भुट्टो ने इसको बहाल किया। 1989 में बेनज़ीर भुट्टो के दौर हुकूमत में पाकिस्तान दोबारा दौलत मुश्तरका का रुकन बना। बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत ने पड़ोसी ममालिक के साथ अच्छे ताल्लुकात कायम करने की पॉलिसी पर अमल किया। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म राजीव गांधी ने पाकिस्तान में मुनक़्क़द होने वाली चौथी सार्क साहिबाई कॉन्फ्रेंस में शिरकत की, जो कि बेनज़ीर भुट्टो के दौर हुकूमत में हुई। इस मौके पर हुकूमत वक्त ने भारत समेत तमाम पड़ोसी ममालिक के साथ बेहतरीन ताल्लुकात की ख्वाहिश का इज़हार किया। बेनज़ीर भुट्टो के दौर हुकूमत में
दिसंबर 1988 में सदारती इंतखाबात का इनेकाद हुआ। जब एक डेफिनेशन है कि बेनज़ीर भुट्टो के दौर हुकूमत कब इलेक्शन हुए सदारती 1988 में, जिसमें गुलाम इसहाक खान सदर पाकिस्तान मुंतखब हुए। लेकिन जब गुलाम इसहाक खान सदर पाकिस्तान बन गए, वो बेनज़ीर भुट्टो के साथ उनके ताल्लुकात अच्छे ना रहे। सिर्फ 20 माह हुकूमत चली बेनज़ीर भुट्टो की, और सदर गुलाम इसहाक खान ने बहुत से इल्ज़ामात लगाए। और 58(2) भी एक इख्तियार है जिसके तहत वो उस वक्त के सदर के पास के कौमी सूबाई असम्बली जब चाहे तहलील कर सकता था। उसने गुलाम इसहाक खान उसका सहारा लिया और बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत तहलील कर दी।